इंडियन लाइन एरियन वर्क्स के यहाँ का कि इनके यहाँ साल भर से पहले तो फंड की बात है तो कहते हैं फंड नहीं है। चलिए वो काम नहीं हुआ तो मान लें कि फंड नहीं है, लेकिन जो कर्मचारी का साल भर पहले एरियर लगाया गया उसका साल भर लग जा रहा है उसका इंक्रीमेंट का बनाने के लिए, एरियर बनाने में। माना कि इंक्रीमेंट लग जाता है, साल भर वो दौड़ेगा तब एरियर बनेगा। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यहाँ पर जो कहीं ट्रैकमैन कहीं काम कर रहा है अपने कार्यस्थल पर तो उसको तुरंत अगर गलती डेट से पहुंचता, एब्सेंट होता है, उसकी हाजिरी काटी जाती है। लेकिन जिसके कारण से उसका एरियर साल भर 2 साल से नहीं मिल रहा है उसको कुछ नहीं होता है। ये किसकी लापरवाही है? वो दिन रात अपना कम पढ़ा लिखा आदमी ट्रैक पर काम कर रहा है, वो ऑफिस दौड़ेगा कि काम कराएगा। और आवास की इतनी जर्जर अवस्था है, यहाँ पर ठेकेदार के आदमी सारे क्वार्टर में रह रहे हैं। जब कह रहे हैं कि वो रहने लायक नहीं है तो उसको तोड़ दीजिए, गिरा दीजिए, बिजली पानी काट दीजिए। लेकिन वैसे आवास में पटना में है, यहाँ पर राजेंद्र नगर में, सब जगह पर आदमी रह रहे हैं उसमें, संवैधानिक काम होता है और वहाँ पर गलत कार्य केवल होता है। उसके लिए कौन जिम्मेवार है? बहुत सारे मुद्दाएं हैं, हम लोग आज इनको देने का काम करेंगे। और इसमें अगर सुधार नहीं हुई तो आगे और लंबी लड़ाई होगी और इससे बेहतर रूप से होगी। अभी हम लोग इनको देने जा रहे हैं। खगौल में एक क्वार्टर में लाश गड़ई हुआ था, उस पर क्या कहिएगा आप लोग का? क्या वो पुराना न्यूज हो चुका है, वो हमें पता है। वो भी उसी तरह का क्वार्टर था जो कि बंद की आरपीएफ का क्वार्टर था, वो जीआरपी का, वो हमें पता है। निवरा कॉलोनी में आवास था, उसमें तोड़ा नहीं गया, ये लोग कह दिया कि डैमेज है, और उसके बाद उसमें लाश गाड़ के छोड़ दिया था और उसके बाद वो पकड़ाया था आदमी 2 महीना बाद। तो ये स्थिति, इस तरह की घटनाएं घटती है, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। थैंक यू। डिमांड हम लोगों का काफ़ी पुराना है। रेल आवास की स्थिति काफ़ी जर्जर है, उसकी मरम्मत सही से नहीं की जा रही है, मनमाना उसमें किया जा रहा है। दरवाजे खिड़की टूटे हुए हैं, उसको बदला नहीं जा रहा है। शौचालय की स्थिति काफ़ी ख़राब है, उसमें टाइल्स बदलने की ज़रूरत है। तो इस संबंध में पहले भी कई बार वार्ता और मीटिंग हो चुका है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्यान्वयन नहीं हुआ है। अंत में लाचार होकर हम लोगों ने ये प्रदर्शन का रुख अख्तियार किया था, और इसके पहले हम लोगों ने इनको प्रायर नोटिस दिया था कि इसके पहले हमारा ये डिमांड है, इसको पूरा कर लेते हैं, तो हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन अभी तक हम लोग का मांग नहीं माना गया है। अगर इसके बाद भी अगर नहीं माना जाएगा तो हम लोग आगे और भी अपने आंदोलन को इससे तेज करेंगे और शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करते रहेंगे। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम सुभाष चंद्र सिंह हुआ, मैं पटना शाखा अध्यक्ष हूँ। सर, आज रेलवे का धरना 2 दिन का धरना था, क्या इसका निष्कासित निकाला गया? ये प्रदर्शन आज हम लोग बहुत लाचार के किए हैं, नहीं चाहते हैं कि हंगामा हो, लेकिन सहायक अभियंता लाइन और सहायक अभियंता काज का इतना अधिक काम चल रहा है। यहाँ आप रेलवे क्वार्टर में झाँक के देखिएगा, सब क्वार्टर डैमेज है, कहीं खिड़की नहीं है, केवाड़ी कहीं का टूटा हुआ है, प्लास्टर गिर रहा है, नीचे का जो फर्श वो टूटा हुआ है। बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं इनका जो प्रमोशन होता है उसका एमएससी भी कहते हैं। क्या डाउन कर दो? 3-4 साल से एमएससी का इन लोग का लाभ नहीं मिला है। ये भुगतान जो होता है 5-6 हज़ार, किसी का 20,000, किसी का 25,000, ये 3-3 साल से पेंडिंग है। 3-3 साल से पेंडिंग है। बार कहने के बावजूद सुनवाई नहीं हो रही है। कर्मचारी आके बोलता है यूनियन को, क्या लोग करते क्या है? फिर यूनियन साहब से बात भी हुआ है दिन, तो कहा कि बहुत जल्दी काम हो जाएगा। लाचार हो करके आज हम लोग 1 हफ्ता पहले इनको नोटिस दिए हैं कि आप क्या चाहते हैं। तो हमारा फंड अभी कम है, जबकि डीएम से बोलते हैं फंड पूरा है। तो फंड, ये लोग फंड करते क्या है, कहाँ जाता है, ये तो यही जाने। जो क्लास 4 स्टाफ है, क्लास 4 स्टाफ क्वार्टर में चल जाइए आप, क्या दशा है। एन साहब पे क्वार्टर चल जाइए, उसका क्या दशा है, आसमान ज़मीन का अंतर है। आखिर कब तक चलता रहेगा? कब आज मेमोरेंडम दिया गया, क्या आश्वासन मिला है? ये तो बोले हैं कि जल्द काम कर देंगे, लेकिन हमें विश्वास नहीं है। तो आगे क्या रणनीति रहेगी? हाँ, अगर ये लोग 10-15 दिन का टाइम लेंगे, फिर क्या ही करता है, नहीं होगा, इससे ज़्यादा प्रदर्शन करेंगे। हो सकता है कि रेल का चक्का भी जाम हो जाए इनके चलते। पूरा उत्तरदायित्व सहायक अभियंता काज का होगा। इनका डिमांड को हम लोग सहानुभूतिपूर्वक देखेंगे, और पहले से भी हम लोग देख रहे हैं कि जहाँ तक आवास का जो है जीर्णोद्धार करने का प्रयास में है हम लोग। सर, बहुत दिनों से पेंडिंग है, जैसे क्वार्टर है। पेंडिंग नहीं है, मतलब प्रयास, ये तो अनवरत काम है, रखरखाव का काम अनवरत है। नया बनाने का काम होता है प्रयास।
इसका अगले साल टेंडर भी आया था पूरी का। टेंडर नहीं, ये तो मेंटेनेंस का ही आया था। मेंटेनेंस का काम का थोड़ा थोड़ा पैसा जो आता है उसको हम लोग करते हैं, और हम लोग नया प्रपोजल भी डाल रहे हैं कि ज़्यादा मात्रा में उसका रखरखाव। अधिकतर आपको ठेकेदार के इसमें होता है, ठेकेदार कभी वही रेलवे वही नियम ही है कि मैंने बाहरी सोर्स से करा, डिपार्टमेंटल काम कराने का सिर्फ मैंने पानी उनी का जो है ठीक कराने का है। जनरली काम जो है ना, यहाँ तक खबर देने पर कोई उसका रिस्पांस नहीं होता है। एकदम IW कोशिश करते हैं कि वो मेंटेन हो, जो उनके पास संसाधन है उस हिसाब से वो करते हैं। क्या नाम हो सर? मेरा AN वर्क्स पटना है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।